अच्छा भाई, मेरी आवाज क्लियर आ रही है? हाँ। जी सर। यस। ठीक है, थोड़ा सा जोर से बोलना, आवाज आपको क्यों नहीं आ रही है? तो जोर से बोल थोड़ा सा। अच्छा, अब ये देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइमन हैज अ बिजनेस सेलिंग ऑफिस स्टेशनरी। अब साइमन क्या करता है? ऑफिस स्टेशनरी सेल करता है। On 1 January 2019, he owned two delivery vehicles which had been purchased on 1 January 2018. ठीक है। डिलीवरी व्हीकल delivery vehicle A had cost 30,000 and delivery vehicle B had cost 25,000. Simon uses the straight line method for depreciating the delivery vehicles. A rate of 20% per annum on cost is used. मतलब इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, ठीक है ना? और यहाँ पे लिखा हुआ भी स्ट्रेट लाइन मेथड ही लगना है इस डिलीवरी व्हीकल वन पे, डिलीवरी व्हीकल पे, ठीक है ना? अच्छा, फिर with the rate being applied for each part of the year, what does it means? It means कि हमें ना इस पे मंथ्स में अप्लाई करना है, ठीक है? मतलब इसमें मंथ्स का चक्कर है भाई, ठीक है? तो मंथ्स को देखना है हमें। फिर क्या लिखा हुआ है, फॉर विच द डिलीवरी व्हीकल्स आर ओन, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर डिलीवरी व्हीकल हम ओन कर रहे हैं फॉर 3 मंथ्स, तो हम डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स की लेंगे? 3 मंथ्स की लेंगे इंस्टेड ऑफ फुल ईयर। ओके। जी। अच्छा, ड्यू टू अ डिक्लाइन इन बिजनेस, डिलीवरी व्हीकल बी was sold on 30 March 2020 and a check for 10,350 was received. Delivery vehicle A was still in use at the end of 2020. अच्छा भाई, बिजनेस के डिक्लाइन होने की वजह से डिलीवरी व्हीकल बी जो है ना, उसको उसको बेच दिया गया कब? 31 मार्च 2020 को। एंड अ चेक फॉर 10,350 वॉज रिसीव, 10,350 रिसीव हो गए, ठीक है? अच्छा, अब डिलीवरी व्हीकल ए वॉज स्टिल इन यूज एट द एंड ऑफ 2020, मतलब 2020 के एयर एंड पे व्हीकल ए जो है ना वो अभी तक यूज में है, ठीक है? अच्छा, देखो, डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन हो ना, उसमें ना आपको क्लोजिंग ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट, मतलब फाइनेंशियल की ओपनिंग डेट और क्लोजिंग, मतलब फाइनेंशियल ईयर का ओपनिंग और क्लोजिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है? और वो किस तरह पता चलेगा, आप है ना उसको क्वेश्चन के थ्रू पता कर सकते हो। ये रिक्वायरमेंट्स में ना लिखा हुआ होगा। अब आपको है ना क्या करना है, कंप्लीट द फॉलोइंग अकाउंट्स फॉर ईच for each of the year ended 31 December 2019 and 2020, balance the accounts at the end of each year where appropriate. अच्छा, आपको क्या करना है, आपको है ना अकाउंट्स बनाने हैं, किस किस के? 31 दिसंबर 2019 का बनाना है और 2020 का बनाना है, सही है? अच्छा, अब अगर मैं बात करूं कि ईयर एंड 2019 पे है, तो इसका ओपनिंग क्या होगा? इस वाले ईयर का ओपनिंग क्या होगा? 1 November 2018। हाँ, 2018, November 2018। थैंक यू। 1 year हो जाएगा 12 उसको। मंथ पहले चले जाओ ना, जी। तो 1 जनवरी हो जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, वो मतलब। 2019, जी जी ठीक है? जी। और यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑन 1 जनवरी 2019, मतलब कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया और 1 जनवरी 2019 पे उसके पास दो व्हीकल्स थी, ठीक है? उस्मान, समझ आ रहा है? जी सर। विच हैड बीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को परचेज की गई थी, ठीक है? अच्छा, बिजनेस स्टार्ट पहले हो गया होगा। तो आपके पास है ना बताया हुआ है कि 2019 में दो व्हीकल्स थी, ठीक है? और वो कब खरीदी गई थी? 1 जनवरी 2018 में। अब एक क्या की है उसने, डिलीवरी व्हीकल ए की कॉस्ट बता दी उसने कितनी है, 30,000। डिलीवरी व्हीकल बी की कॉस्ट उसने बता दी कितनी है, 25,000, ठीक है? उसने बता दिया स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा। और अच्छा, क्वेश्चन जब सॉल्व कर रहे हो ना पेपर में, तो याद रखना एक दफा है ना पेंसिल से आप है ना मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें, ठीक है? जिस तरह मैं अभी मार्क कर रहा हूँ ना कि इस पे स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा
और फिर 20% का रेट लगना है, और इसकी डिलीवरी व्हीकल ए की कॉस्ट कितनी 30,000 है, डिलीवरी व्हीकल बी की कॉस्ट कितनी है 25,000 है। देन हम आ जाएंगे उस पे। अब उसने बता दिया भाई बिजनेस डिक्लाइन हो रहा था, उसमें व्हीकल बी को हमने सेल कर दिया। तो व्हीकल बी, अच्छा व्हीकल बी को कब सेल किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, क्यों 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 इंपॉर्टेंट है? इस वजह से क्योंकि हम इस बेस पे क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन निकालेंगे। ठीक है, कौन सी डेट है? 31 मार्च 2020। सही है। और ये रिसीव कितने हुए पैसे इसको सेल करने के बाद? 10,350। ठीक है, आ जाओ। अब डिलीवरी व्हीकल का अकाउंट बनाना। जब भी डिलीवरी व्हीकल अकाउंट इस तरह लिखा हुआ आएगा ना, तो याद रखना ये कौन सा अकाउंट होगा, कॉस्ट अकाउंट। कौन सा अकाउंट होगा? डिलीवरी व्हीकल का कॉस्ट अकाउंट। सिर्फ एसेट अकाउंट लिखा हुआ है ना, या सिर्फ डिलीवरी व्हीकल लिखा हुआ है, या सिर्फ आपके पास लिखा हुआ है आप कह सकते हो मोटर व्हीकल, ठीक है, या आप कह सकते हो फिक्सर्स एंड फिटिंग्स, कोई भी नॉन करेंट एसेट का नाम लिखा हो खाली और अकाउंट लिखा हुआ आगे, और कुछ भी नहीं बताया हुआ, तो मतलब ये कॉस्ट अकाउंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब है ना, आपको ये पता है 1 जनवरी 2019 मतलब ओपनिंग डेट पे वैल्यू कितनी थी? 55,000। अच्छा, ये किसकी कॉस्ट है? 55,000 कहाँ से आया होगा? 30,000 प्लस 25,000। क्यों? क्योंकि व्हीकल ए कितने की थी? 30,000 की। व्हीकल बी कितने की थी? 25,000 की। तो इसमें व्हीकल ए और व्हीकल बी दोनों की कॉस्ट है include। ठीक है, 30 + 25 इज इक्वल टू 55,000। इज दैट क्लियर? Yes. Yes. अच्छा, अब देखो, अब हमने कोई डिलीवरी व्हीकल खरीदी है इस ईयर में? हाँ, नहीं। खरीदी है हमने कोई? उस्मान बताओ। हाँ, Sir, two delivery vehicles were purchased on 1st January. क्या कह रहे हो? Two delivery vehicles were purchased on 1st January 1 जनवरी 2018 18. में। लेकिन मैं हम अभी कौन सी डेट पे Oh, बना रहे हैं? 2019. 2019, तो 2019 में हमने कोई खरीदी? Can you go up? No, sir. नहीं, अच्छा ठीक है, Mm, तो हमने कोई खरीदी नहीं। अच्छा, कोई सेल की है हमने? Yes. कौन सी? Vehicle B on 31st March. 2020। देखो, Yes. आप सिर्फ 31 मार्च को पढ़ के नहीं डिसाइड कर लो कि इसी साल हमने सेल की है। आप ये लास्ट देखो भाई, मत, तो सॉरी लास्ट ईयर देखो ना। 2020 दिया हुआ है ना आपके पास। अभी हम किसका बना है? 2019, ये 2019 चल रहा है। ठीक है, Oh, you're फर्स्ट talking about this? जनवरी, ये 1 जनवरी 2019 में खरीदा है, तो ये बैलेंस बीडी है। अच्छा, एक बात याद रखना, अभी बैलेंस बीडी जो है ना, अब इस ईयर तो हमारे पास कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुई 2019 में, सिर्फ 2020 में हुई है। तो अगर हम 2019 का बैलेंस भी निकाल लेते हैं ना, क्लोजिंग बैलेंस तो सेम आना है। ऐसा ही है ना? ऐसा ही है ना? जी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे 2020। सही है, और फिर हम स्टार्ट कर देंगे क्या, हम यहाँ पे लिख देंगे भाई कि कब हमने सेल की थी मोटर व्हीकल, 31st March. व्हीकल 31 मार्च 2020। तो हम यहाँ लिख देंगे 31 मार्च। तो बेसिकली ये क्या है, डिस्पोजल ऑफ व्हीकल। कौन सा व्हीकल है? ए बी? B. बी। हम यहाँ पे लिखते हैं व्हीकल बी। और हम यहाँ पे कॉस्ट यूज करेंगे या जो पैसे रिसीव किए हैं वो लिखेंगे? उस्मान, Yes. क्या लिखेंगे?
कौन सी वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे डिस्पोजल ऑफ व्हीकल बी में? Um, बताओ। sir, 25,000. हाँ गुड, 25,000 लिखेंगे, ठीक है, 25,000 लिखेंगे। सही है। अब क्या करेंगे, और कुछ हमने कुछ सेल किया है? नहीं सेल किया ना डिलीवरी व्हीकल। अब इस क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। बैलेंस किस तरह करेंगे, बड़ी साइड कौन सी है, ये 55,000, 55,000, 55,000 माइनस 25,000 कितना हो गया, 30,000। ये क्या हो गया, बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी हमेशा क्लोजिंग पे होता है, ठीक है ना, क्लोजिंग बैलेंस होता है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 31 दिसंबर, और 2020 का ये, ठीक है, 2020 चल रहा है। अच्छा ओपनिंग क्या हो जाएगी, ओपनिंग भी तो लिखेंगे, मतलब बैलेंस बीडी, तो यहाँ पे लिख देंगे ना बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी पे डेट क्या आएगी उस्मान, ये बताओ। सर क्वेश्चन पे जाएंगे. क्यों क्वेश्चन पे जाने की क्यों Oh, sorry. जरूरत है? Sir, 31 दिसंबर 2020 1st January. ओपनिंग क्या 1st होगी? January 2021. 1 जनवरी 2021। इज दैट क्लियर? ये हो गया Yes. हमारा कॉस्ट अकाउंट बन गया, ठीक है। नेक्स्ट हम किस पे जाएंगे, हम जाएंगे उस पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, ठीक है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का आपको बैलेंस में दिया होगा, ठीक है। अच्छा अब, और कौन सी डेट दी है, 2019 से स्टार्ट करना है। अब एक बात याद रखना, 2019 और 2020 का डेप्रिसिएशन अलग अलग होगा ना? जी। हाँ उस्मान, Yes, sir. है ना, अलग अलग होगा, ठीक है। क्यों अलग होगा, क्योंकि एयर्स अलग अलग है, ठीक है। और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन भी अलग अलग होगा ना। Yes. Yes. अब हम क्या करेंगे, अब है ना हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किससे इंक्रीज होता है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन पे, ठीक है। और डिक्रीज किससे होता है, जब आप एसेट डिस्पोज करते हो, जब आप एसेट को सेल करते हो, नॉन करंट एसेट को सेल करते हो, तो आपका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कम हो जाता है। क्यों कम होता है, कि जो एसेट को डिस्पोज करते हो, जो एसेट को आप सेल करते हो, नॉन करंट एसेट को, उसका डेप्रिसिएशन भी हम साथ में उसका माइनस कर देते हैं। टोटल डेप्रिसिएशन जो उसका कैलकुलेट होता है ओवर दी पीरियड, वो हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं इसमें से। तो जो चीज माइनस पे होगी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में, वो डेबिट पे आएगी क्रेडिट पे आएगी, Sir, debit. डेबिट पे आएगी, गुड, ठीक है। अच्छा तो अब ये देखो कि हमें 2019 में है ना सबसे पहले डेप्रिसिएशन निकाल लिए हैं। मुझे ये बताओ 2019 में हमने कोई एसेट हमने सेल किया है? नहीं सेल किया ना। तो हम क्या नहीं। करेंगे, इसकी एक है ना वर्किंग कर लेते हैं, ठीक है, कि डेप्रिसिएशन किस तरह निकालना है 2019 का। अच्छा 2019 के अंदर हमारे पास 1 जनवरी 2019 से लेके हमारे पास ईयर एंड कब हो रहा है, 31 दिसंबर 2019, ऐसा ही है, जी। ठीक है। अच्छा ये हो गया। अब क्या करेंगे, अब हमें ये चीज समझनी है, ये तो हमने लिख दिया। अब बताओ कि डेप्रिसिएशन किस तरह निकलेगा, हमने कोई डिलीवरी व्हीकल सेल नहीं किया, ऐसा ही है। 2019 में हमने कब सेल किया, 31 मार्च 2020 में, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो हमें अभी करंट ईयर की डेप्रिसिएशन निकालनी है फॉर द ईयर एंडेड 2019। हम क्या करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, हमारे पास उसमें है ना हमें बताया हुआ है कि 30,000 की डिलीवरी व्हीकल ए है और बी भी है। अच्छा दोनों पे 20% लगना है, स्ट्रेट लाइन मेथड। और दोनों हमने खरीदी थी 1 जनवरी 2018 में। अभी हम 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक का निकाल रहे हैं डेप्रिसिएशन। तो मतलब फुल ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा या नहीं? Sir, for year we would appreciate it. फुल ईयर होगा, ठीक है। हाँ क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो? Sir, हाँ nothing, nothing. ओके।
तो डेप्रिसिएशन किस तरह चार्ज होगा, हम क्या करेंगे उसको एक साथ ही कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है ना। तो क्यों, क्योंकि हाँ दोनों एसेट एक ही टाइम पे खरीदे गए हैं और एक साल तो पूरा इनका डेप्रिसिएशन चार्ज करना है और दोनों पे स्ट्रेट लाइन मेथड करना है। हम क्या करेंगे 55,000 मतलब कि 25,000 जो व्हीकल ए का है प्लस 30,000 मतलब सॉरी ये व्हीकल बी का है और व्हीकल ए का 30,000 है, ऐसा ही है ना। हम क्या करेंगे इन दोनों को प्लस करेंगे, कितना आ जाएगा 55,000। 55,000 पे हम मल्टीप्लाई बाय कर देंगे कितने परसेंट, 20%, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड पे तो डायरेक्टली कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 20% डायरेक्टली कॉस्ट में मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 11,000. 11,000 आ जाएगा, ठीक है 11,000 आ जाएगा। तो बेसिकली 11,000 क्या है हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर, करंट ईयर डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, ठीक है। ये 19 का करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया। अब क्या करेंगे, कौन सी साइड पे आएगा ये जो हमने 11,000 निकाला है, हाँ कौन सी साइड पे आना चाहिए, The credit. क्रेडिट, ठीक है। हम क्या लिखेंगे इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर डेप्रिसिएशन कितना है 11,000, हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। कोई डिस्पोजल नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, हम क्या करेंगे इसको ऐड कर देंगे, बैलेंस करना है 11,000 प्लस 11,000 कितना हो जाएगा 22,000, अच्छा इसका बैलेंस सीडी यहाँ पे आ जाएगा, कितना आएगा 22,000। अच्छा बैलेंस सीडी कब होगा 31 दिसंबर 2019, ठीक है। तो ओपनिंग कब का होगा 1 जनवरी 2000, 1 जनवरी 2020, 20. ठीक है। अच्छा अब 22,000 ये हो गया इसका बैलेंस, इज दैट क्लियर। Yes. Yes. उसके बाद अब क्या करना है हमें, अब है ना 2020 का निकालना है ईयर एंड तक का, ठीक है। अब उसको निकालने के लिए थोड़ी सी है ना आपको मेहनत करनी पड़ेगी इसमें, क्यों, क्योंकि आपने एक एसेट सेल किया है, वो कब किया है 31 मार्च 2020 में, ठीक है। एक हमारे पास अब हम कितने निकाल रहे हैं ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020 का, ठीक है। मतलब इसका मतलब क्या है कि मतलब हम कौन कौन से पूरे निकाल रहे हैं 1 जनवरी 2020 से लेके हम निकाल रहे हैं 31 दिसंबर 2020 तक का डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब उसमें डिस्पोजल का भी आएगा, ये तो हम करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, इससे करंट ईयर डेप्रिसिएशन निकालेंगे पहले, ठीक है, फिर हम डिस्पोजल का भी निकालेंगे, ठीक है। डिस्पो अब इनमें ना अलग अलग डेप्रिसिएशन निकलेगा, ठीक है। अच्छा करंट ईयर के डेप्रिसिएशन निकालने के लिए क्या करना होगा, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले ना डिलीवरी व्हीकल ए और डिलीवरी व्हीकल बी को अलग करना है। डिलीवरी व्हीकल ए कितने मंथ्स यूज किए हमने, क्या डिलीवरी व्हीकल ए हमने सेल की है, नहीं. डिलीवरी व्हीकल बी Delivery vehicle भी सेल किया. बी सेल की है ना, तो ए तो हमने सेल नहीं की, तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि ए तो हमारे पास पूरे 12 मंथ्स रही होगी, तो मतलब इस पे तो हमारे पास कितना परसेंट लगा होगा 20%, 20%. 30,000 इंटू 20%, कितना आ जाएगा 6,000, ठीक है जी. 6,000, इसका तो 6,000 ही रहेगा, क्लियर। अच्छा डिलीवरी व्हीकल बी कितना टाइम यूज हुई है,
जितना टाइम यूज होगी उसकी डेप्रिसिएशन चार्ज जरूर होगी। कब तक यूज हुई है ये बताओ? 3 months. हाँ, क्यों? क्योंकि हमने 31 मार्च 2020 में हमने सेल कर दी, तो जनवरी, फरवरी एंड मार्च, तो 3 मंथ्स हमने उसको यूज किया है, तो उसकी डेप्रिसिएशन भी कितनी मंथ्स की चार्ज होनी चाहिए? 3 months. 3 मंथ्स की 25,000 इंटू 20%। क्या करेंगे उस्मान, आप बताओ? Sir, एक सेकंड कैलकुलेटर। हाँ, क्या चीज? 1 minute। ओके, 20। क्या होना चाहिए उस्मान? बिल्कुल सिंपल आंसर है। सर 5000। नहीं, मैं ये नहीं आपको बोल रहा, 20% निकालने का नहीं बोल रहा मैं आपको बोल रहा हूँ कि अब ये जब 3 मंथ्स यूज और हुई है तो 3 3 मंथ्स की किस तरह निकलेगी? 3 months के लिए करना होगा दोबारा। क्या करना होगा? पहले ये 25,000 टाइम्स 20%, जो भी आंसर मिलेगा सब्ट्रैक्ट इट एंड डू इट अगेन वन मोर टाइम। नहीं, गलत। इस तरह निकलता है। जी। देखो, होता ये है कि जब ये मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक ये है? स्ट्रेट लाइन बैलेंस का दूसरा वाला फॉर्मूला है ना? अच्छा, अब बताओ क्या होगा? 3 मंथ्स के लिए यूज हुआ है, तो हमें 3 मंथ्स का निकालना है बेसिकली। ये 20% से करूंगा तो हमारे पास फुल एयर आ जाएगा, मुझे 3 मंथ्स का चाहिए, तो ऐसा क्या करेंगे बताओ? आयशा या मरियम? तो आप डिवाइड बाय 3 करेंगे। डिवाइड बाय 3 क्यों करोगे? इसलिए डिवाइड बाय 12। डिवाइड बाय 12 एंड मल्टीप्लाई बाय 3। हाँ, टाइम्स 3 over 12 जी जी। ठीक है, तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं इंटू 3/12। तो कितना आ जाएगा? 1250। 1002। तो 1250 जो है वो हमारा 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन आ गया, और हमें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यही होगा। क्यों? क्योंकि हमने इतना ही डिलीवरी व्हीकल भी यूज किया है। हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 7250 आ जाएगा। जी। तो 7250 हमारा करंट ईयर डेप्रिसिएशन हो जाएगा। ये कहाँ जाता है? क्रेडिट इनकम से। स्टेटमेंट। हाँ, क्रेडिट साइड पे जाता है, लेकिन इसको हम वैसे लिखते हैं ना, इनकम स्टेटमेंट करंट ईयर, मैं इस तरह लिख रहा हूँ। ठीक है, अच्छा, ये आप समझ आ गया। ये कहाँ चले जाएगा? इधर क्रेडिट साइड पे चले जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे करंट ईयर डेप्रिसिएशन। पहले इसको इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इसको हम ईयर एंड पे लिख देंगे 31 दिसंबर, और ठीक है, करंट ईयर डेप्रिसिएशन हो गया। कितना आ रहा है? 7250। हमने यहाँ लिख दिया। इज दैट क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है तो पूछो। है कोई कंफ्यूजन? नहीं। ठीक है, नहीं। अब मुझे ये बताओ कि जब हमने ये निकाल लिया ना, अब क्या आएगा? हमने कोई एसेट अगर हम डिस्पोज करते हैं तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी तो हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट से निकाल देते हैं ना। जी। मतलब अपोजिट साइड पे डालेंगे तो उसका मतलब क्या है? हम बेसिकली माइनस 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 कर रहे हैं ना। समझ आई बात? तो हमें डिस्पोजल के डेप्रिसिएशन को माइनस करना है, डिस्पोजल के एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। मतलब जितना हमने उस एसेट को यूज किया है उसकी डेप्रिसिएशन पूरी हमें माइनस करनी है यहाँ से, मतलब हमने पूरी उसके डेबिट साइड पे डाल देनी है। ठीक है, और वो किस तरह निकलेगा उस्मान, पता है? um देखो, जितना भी हमने वो एसेट यूज किया है ना, जितना भी, वो पूरा यहाँ पे है, मतलब उसका पूरा डेप्रिसिएशन निकालना है। निकाल सकते हैं इजीली। देखो, हमने एक हमने 3 मंथ्स का तो निकाल लिया, हमने ना 2020 में जितना भी यूज किया ना हमने, उसका तो डेप्रिसिएशन निकाल लिया। वो कितना है? वो 1000। कितना है? 1002। 1000। ठीक है, अच्छा, इससे प्रीवियस हमारे पास कितने साल एसेट था वो? 2 years और 2 28 ईयर्स तक। 1 जनवरी 2018 में तो हमने पूरा यूज किया।
ऐसा ही है। फिर उसके बाद फिर हमने 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक हमने पूरा यूज किया होगा, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2019 पे वो एसेट था, मतलब वो डिलीवरी व्हीकल दी थी, ठीक है ना। अब 1 जनवरी 2019 से लेके 31 दिसंबर 2019 तक क्या डिलीवरी व्हीकल दी थी या नहीं, बताओ उस्मान। यस सर, थी। थी ना। तो अब हम क्या करेंगे, उसका पूरा डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो हमारे पास एक ईयर हो गया 2018 का, एक हो गया 2019 का, तो 2 ईयर्स की डेप्रिसिएशन निकाल ली है ना। अच्छा, तो किस तरह निकलेगी, 25,000 उसकी कॉस्ट थी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ईयर 2018 की निकाल ली है, फिर ईयर 2019 की निकाल ली है, तो बेसिकली 2 ईयर्स की निकाल ली है। स्ट्रेट लाइन में इजी होता है, आपको अलग अलग नहीं निकालनी पड़ती, आपको एक साथ ही निकालनी होती है। तो क्या करेंगे डेप्रिसिएशन के लिए, कॉस्ट क्या है 25,000 इंटू क्या करेंगे उस्मान, सर इनटू द मंथ, हाउ मेनी मंथ्स? नहीं मंथ्स क्यों, सर हम मंथ्स, ये कॉस्ट और फिर मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय रेट, डिप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन रेट रेट। ऑफ डिप्रिसिएशन है ना। हाँ 20%, कितना आ रहा है 5,000. 5,000। 5,000। अब जो 5,000 है ये एक साल का डेप्रिसिएशन या 2 साल का, सर 1 ईयर। 1 ईयर का है, तो इसको मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2 ईयर्स डेप्रिसिएशन आ जाएगा। जी 10,000। 10,000 आ रहा है ना, ये 2 ईयर डेप्रिसिएशन हो गया, ठीक है। ये 2018 और 2019 का। अब इसके अंदर ऐड कर देंगे क्या, वो सर 1,000. डिस्पोजेबल। 1,250, जो कि 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन है, मतलब कि 3 मंथ्स डेप्रिसिएशन है फॉर द ईयर 2020 का, ठीक है। तो अब क्या आ रहा है 11,250, तो ये क्या हो गया, ये डिस्पोजल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया, ये क्या हो गया, डिस्पोजल का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू डेप ऑफ डिस्पोजल, ठीक है ना, व्हीकल बी का। क्या करेंगे 11,250 को कहाँ लिख देंगे यहाँ, डिस्पोजल। अच्छा, डेट क्या लिखेंगे यहाँ पे, जब हमने सेल किया था 31 मार्च, ठीक है, और यहाँ पे 20, कितना आ रहा है यहाँ पे, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, हम लिख देंगे 11,250, ठीक है, ये हो गया बस। अब इसको बैलेंस कर लो, 22,000 प्लस 7,250 कितना आ जाएगा, 29,250. 29,250, 29,250 माइनस 11,250 कितना आ रहा 18,000. है 18,000, ठीक है, हो गया बैलेंस। CD. डेट क्या आएगी 31 दिसंबर, ठीक है, यही बैलेंस सीडी, अब यहाँ वहाँ पे जाके बैलेंस सीडी बन जाएगा। तो उसकी डेट क्या होगी 2021 1 जनवरी, ठीक है, और बैलेंस 18,000, क्लियर, ये हो गया यस। हमारा। अब क्या करेंगे, डिलीवरी व्हीकल का हमें ना डिस्पोजल अकाउंट बनाना, ठीक है। डिस्पोजल अकाउंट किस तरह बनाते हैं, याद है, डिस्पोजल अकाउंट किस तरह बनाते हैं याद है, फॉर्मेट्स याद है आप लोग को, याद कर लिया आप लोगों ने फॉर्मेट्स, जी, वो accumulated depreciation और क्रेडिट साइड पे जाती है, और ठीक है, और डेबिट साइड पे, कॉस्ट ऑफ नॉन डेबिट, करेंट एसेट, और अगर प्रॉफिट है डिस्पोजल हाँ, अगर यस यस, गुड गुड। अच्छा, 2020 में हमने सेल किया, हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2020, देन उसके बाद डेट क्या थी भाई 31 मार्च, 31 मार्च लिखेंगे, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डिलीवरी व्हीकल हमने कौन सी सेल की है, डिलीवरी व्हीकल 20 सेल की है, ठीक है, डिस्पोज ऑफ की है, तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 25,000, तो हमने 25,000 यहाँ लिख दी, ठीक है, इतने की हमने खरीदी थी। अच्छा, सेल कब की, ये 2020 पे 31 मार्च, ये लिख देंगे।
एंड अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, मतलब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अच्छा, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन कितनी है पर हमने 11,000। डिस्पोजल 11,250। मान समझ आ रहा है, ये वाली आएगी जी। क्योंकि इसका मतलब है हमने इतना यूज कर लिया। ठीक है, ये हम लोग किधर लिखेंगे? 11, हाँ विल यूज इट ओवर हियर है ना? यस। अच्छा, तो 11,250 आ गया। अब क्या करेंगे, कितने पैसे रिसीव हुए हैं, मतलब कितना रिसीव हुए हैं इस एसेट को सेल करने पे, ठीक है, मतलब डिस्पोज ऑफ किया 10,350। 10,350। ठीक है, ये रहा उस्मान, 10,350। 10,350 हम लिख देंगे यहाँ पे, ये रिसीव हुए। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ कि गेन कहाँ आता है, लॉस कहाँ आता है। वो प्रॉफिट और लॉस। हाँ, प्रॉफिट डेबिट साइड पे और लॉस क्रेडिट। लॉस क्रेडिट पे। ठीक है, लॉस क्रेडिट पे आता है। हाँ, ठीक है। अच्छा, आप क्या करेंगे भाई, इसको ऐड कर लो, बड़ी साइड कौन सी है, डेबिट। डेबिट साइड। जी। 25,000, 25,000। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करेंगे भाई, अब अ, इसको बैलेंस करो। तो वो 3,400 थ्री इनकम स्ट्रीम। थाउजेंड फोर हंड्रेड 3,400 क्या होगा हमारा, उस्मान आप बताओ। सर हमारा डिस्पोजल वैल्यू है ना? क्या होगा, डिस्पोजल वैल्यू। क्या डिस्पोजल वैल्यू, 1 minute. Bye. You close the door. This one. क्या होगा। हेलो हाँ उस्मान, सर, दोबारा बोलेंगे? उस्मान आप प्रिपेयर नहीं कर रहे, देखो डिस्पोजल अकाउंट आपको याद ही नहीं है। डिस्पोजल अकाउंट में क्या, ये डिस्पोजल वैल्यू आएगी जो बैलेंस करेंगे तो, नहीं फिर क्या आएगा। डिस्पोजल अकाउंट क्यों बनाया जाता है, सर। आयशा आप बताओ। मरियम, वो इनकम डिस्पोजल अकाउंट क्यों स्टेटमेंट बनाया जाता है, हाँ। की इनकम स्टेटमेंट में जाएगा ये 3,400 क्या, 3,400। हाँ लेकिन क्या इनकम स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा, मतलब किस नाम से जाएगा, हम एक्सपेंसेस। ये है क्या, बेसिकली है क्या। लॉस ऑन अभी हमने बात की गेन लॉस। तो लॉस एंड डिस्पोजल। हाँ, लॉस एंड डिस्पोजल है ना। अभी आपने खुद ही एक चीज बताई थी, इनकम स्टेटमेंट, लॉस एंड डिस्पोजल 3,000। तुम्हारा इसका बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी होता है, नहीं सर। नहीं होता। ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ है, Simon's sister Yasmin is also in business and appreciates her delivery vehicles by the reducing balance method. Simon is considering whether to apply the reducing balance method of depreciation to his delivery vehicles. अच्छा, तो साइमन जो है ना वो डेप्रिशिएट करती है यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, जो साइमन की सिस्टर है। अच्छा, साइमन इज कंसिडरिंग वेदर टू अप्लाई द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड टू हिज डिलीवरी व्हीकल। मतलब क्या साइमन को डिलीवरी व्हीकल पे रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड को यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके आपको क्या लिखना है, आपको इनमें ना दोनों में बताना है कि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या फायदा है और क्या नुकसान है, और स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या फायदा है क्या नुकसान है। मैं आपको समझा देता हूँ, इसका आंसर आप खुद लिखना। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में ना आपके पास हर साल अलग डेप्रिसिएशन होती है। ठीक है, और हर साल जो डेप्रिसिएशन होती है ना वो पिछले साल से, मतलब प्रीवियस ईयर से कम होती है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड।
और स्ट्रेट लाइन मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में क्या होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर ना ईच ईयर जो आपकी डेप्रिसिएशन होती है ना वो प्रीवियस ईयर से कम होती है। डेप्रिसिएशन लेस देन प्रीवियस ईयर डेप्रिसिएशन। तो मतलब आपकी जो करंट डेप्रिसिएशन है वो हो सकता है ज्यादा हो, ठीक है, मतलब आपका करंट प्रॉफिट क्या हो, कम हो, लेकिन आपको करंट जो इन फ्यूचर आपकी डेप्रिसिएशन कम चार्ज हो रही होगी, इसका मतलब है Okay. प्रॉफिट ज्यादा होगा। ठीक है, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, जितना ज्यादा एक्सपेंस उतना कम प्रॉफिट, Sir, और जितना कम एक्सपेंस उतना ज्यादा प्रॉफिट। हाँ that is question में बोलो you have to suggest which one to use है ना, like क्या, when और you're done writing the meanings है ना, you have to suggest which one to use. कैन यू से इट अगेन? In this question, after you're done explaining both of them है ना, you're supposed यस to suggest which one to use. या Okay. there is one mark for recommendation means conclusion basically। ठीक है, अच्छा, तो डेप्रिसिएशन इसमें आपकी हर साल वो एवरी ईयर आपकी डेप्रिसिएशन जो है वो प्रीवियस ईयर की डेप्रिसिएशन से कम होगी, ठीक है ना। अच्छा, इट इज मोर रियलिस्टिक। ठीक है, ये मोर रियलिस्टिक होता है, क्यों, क्योंकि है ना, आप जब हर साल आपकी डेप्रिसिएशन कम हो रही है ना, इसका अगर आप और आप एक अगर प्रैक्टिकल वे में भी देखोगे ना, तो एक अगर आप कार परचेज करते हो ना, तो उस गाड़ी की जो वैल्यू होती है शुरू में बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, और उसकी जो गाड़ी की वैल्यू गिरती भी है ना वो शुरू में बहुत ज्यादा गिर जाती है, ऐसा ही होता है ना। या आप मोबाइल की एग्जाम्पल ले लो, मोबाइल का अगर आप सिर्फ बॉक्स ओपन करोगे ना उसकी वैल्यू गिर जाती है, ऐसा ही होता है, फिर आहिस्ता 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 करके कम कम से वैल्यू गिर रही होती है, ठीक है। तो ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में भी यही होता है कि स्टार्टिंग में वैल्यू बहुत ज्यादा तेजी से गिरती है, मतलब ज्यादा से डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, एंड एट द एंड उसके ना डेप्रिसिएशन काफी फिर कम से गिर रहा होता है, कम कम से डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा होता है, ठीक है। तो ये मोर प्रैक्टिकल है। So it reduces asset value. होप रिड्यूसेस एसेट वैल्यू, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से भी कैलकुलेट करोगे, एक्चुअली डेप्रिसिएशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट। ओके, Okay. whether you calculate it from reducing balance method or you calculate it from straight line method. Okay, okay, it is difficult to calculate. इसमें लिखेंगे it is easier to calculate। next, अच्छा, it is suitable when usage of non-current asset is same each year। हर साल जिसका डेप्रिसिएशन, हर साल जिसकी आप कह लो कि यूसेज सेम है ना, उसको स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि वो एज्यूम करेगा कि मेरी हर साल एसेट की वैल्यू सेम सेम अमाउंट से डिक्रीज हो रही है, समझ आई बात, ये चीज है। तो स्ट्रेट लाइन और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के आपको पहले है ना एडवांटेज डिसएडवांटेज बता के एट द एंड आपको है ना जस्टिफाई कर देना, ठीक है। जस्टिफिकेशन का मार्क्स होता है, देयर इज वन मार्क्स फॉर जस्टिफिकेशन, और बाकी जो मार्क्स हैं
4 मार्क्स वो किसके होते हैं, एक्सप्लेनेशन के, मतलब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड एंड स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, इज दैट क्लियर? ये पूरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। यहाँ इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क। ठीक है, क्लियर? Yes. यस। अच्छा, आज यहीं तक रखते हैं क्लास। ओके। Okay. जी।